राम राम किसान भाइयों, मैं सौरभ जंघेल। आज हम आपके बीच में जो हम पुरानी वीडियो डाले हुए हैं मशरूम स्ट्रक्चर को लेके, मशरूम उत्पादन का जो हट है उसको लेके, उसके लिए एक विस्तार से वीडियो बनाना चाहते हैं। क्योंकि जो पुराने वीडियो डाले हुए हैं उसमें बहुत सारे लोग का कमेंट आया है कि हम और लो कॉस्ट में कैसे बना सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप सारे स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ हमारे मित्र यूट्यूबर धर्मेंद्र जंघेल जी आए हुए हैं और उनके साथ मिलकर हम एक विस्तार में मशरूम स्ट्रक्चर हम प्रॉपर वे में कैसे बनाएं, लो कॉस्ट में कैसे बनाएं और छोटे किसान भाई हमारे मशरूम उत्पादन कैसे कर सकते हैं, है ना, कैसे लो स्ट्रक्चर बनाकर अपनी खेती चालू कर सकते हैं, मशरूम की खेती, उस बारे में हम बात करेंगे। और आओ हम आपको लेकर चलते हैं वीडियो की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हुई है और विस्तृत आपको जानकारी देखने को मिलेगी। तो सौरभ भाई नमस्कार। नमस्कार भाई। एक बार फिर से आपके यूनिट में आने का मौका मिला, कह सकते हैं सौभाग्य मिला, और काफ़ी बढ़िया ढंग से जो है मशरूम की खेती आपका देखने के लिए मिल रहा है। एक चीज़ और जो है डीपली जानकारी आपसे चाहूँगा भैया कि स्ट्रक्चर किस तरह से तैयार किया जाए। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो जानना चाहते हैं कि स्ट्रक्चर जो है हम किस प्रकार से तैयार करें। काफ़ी कॉस्टली देखने के लिए मिलता है, जितने भी मशरूम की खेती करने वाले हैं वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलते हैं, किसान घबरा जाते हैं। तो किस प्रकार का और कितने प्रकार का होता है ये जानना चाहेंगे कि स्ट्रक्चर जो है। बेसिकली मशरूम उत्पादन में जो मेन प्रमुख चीज़ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही है, जो हम आम भाषा में या किसान जिस भाषा में बात करते हैं, जैसे कि हम मशरूम रूम भी बोल सकते हैं उसको, मशरूम शेड भी बोल सकते हैं या मशरूम स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। और सबसे बेसिक जो खर्चा, जो प्रमुख खर्चे में जो गिनती आता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आता है, जो हम रूम तैयार करते हैं। क्योंकि उसका जो साइज़ है और उसका कॉस्ट है वेरी करता है अलग अलग मटेरियल के ऊपर, और हम किस प्रकार से सेट बना रहे हैं उसके ऊपर उसका कॉस्ट डिपेंड करता है। मशरूम स्ट्रक्चर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं और हम अलग अलग प्रकार के मशरूम स्ट्रक्चर में मशरूम की खेती कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, मैंने अपना शुरुआत एक मशरूम के बांस के स्ट्रक्चर से चालू किया था, आज से 5-6 साल पहले। और आज अलग अलग प्रकार के हमारे पास स्ट्रक्चर हैं। वैसे ही पहले नंबर पे आता है बांस का स्ट्रक्चर, जो बहुत ही लो कॉस्ट में आपका तैयार हो जाएगा। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो हम मशरूम शेड के बारे में, जैसे कि आप पीछे से देख सकते हैं कि इस प्रकार से हम शेड तैयार कर सकते हैं, सीमेंट सीट वाला और लोहे का फ्रेम बना के। तीसरे स्ट्रक्चर में आता है कि हम इसको पक्के रूम के रूप में तैयार कर सकते हैं, चारों तरफ हम पक्का रूम तैयार करें और एक ढलाई के रूप में हम रूम तैयार कर सकते हैं। और चौथे रूप में कॉस्टली रूप में आता है, जिसमें हम अनुकूल वातावरण को, टेम्परेचर को हम पूरा मेंटेन कर सके। पब पैनर, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज जो हम बोलते हैं, किसान आम भाषा में कोल्ड स्टोरेज का उपयोग करते हैं बहुत सारे किसान, फल वल को पकाने के लिए या फिर अपने अनाज को सुरक्षित रखने के लिए, वैसे टाइप का भी हम रूम तैयार कर सकते हैं। तो ये 4 प्रकार के रूम हम मशरूम उत्पादन में अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इसका जो कॉस्ट होता है अलग अलग प्रकार से होता है। सारे जैसे कि आपने बताया कि 4 प्रकार से बताया, बांस वाला बताया। सबसे लो कास्ट में जो है बांस से आप जो है स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। दूसरा आपने बताया कि टीन शेड लगाकर जो है उससे भी आप कर सकते हैं। और तीसरा जो है पक्के जो मकान में भी कई लोग कर रहे हैं। चौथा कोल्ड स्टोरेज के बारे में आपने बात की। लगभग सारे जो है स्टेजेस आपने मेरे को देखने में आया कि सारे स्टेज पर आपने मशरूम की खेती कर चुके हैं। तो बांस से जो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है वो किस प्रकार का होना चाहिए, साइज कैसा होना चाहिए, इन सब का इसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। मैंने बेसिकली जब 5 साल पहले, 6 साल पहले जब अपना मशरूम उत्पादन का काम चालू किया था, तो सबसे पहले इनिशियली हमारे पास कॉस्ट उतना ज़्यादा नहीं था, जो हम पैसा लगा सके उतने ज़्यादा पैसे नहीं थे हमारे पास। तो हमने पहले बांस की स्ट्रक्चर ही तैयार किए, जो बैम्बू का होता है उससे हम पूरे सेट बनाए और सेट बना के उसमें घास फूस डाल के पूरा उसका ऊपर का जो छत तैयार किया और फिर मशरूम का सेट तैयार किया। इसमें फ़ायदा ये है कि हमारे पास जब कॉस्ट नहीं है तो लो कॉस्ट में हमको जाना है, तो बांस के स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। और जो भी किसान भाई अपना मशरूम की खेती चालू करना चाहते हैं तो बांस के स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। कुछ जो है किसान का मतलब कमेंट में भी आपके देखने के लिए मिलता है कि वो उनका कहना है कि बड़े स्ट्रक्चर में जो खेती की जाती है वही संभव हो सकता है, छोटे स्ट्रक्चर में या बांस के स्ट्रक्चर में ये चीज़ संभव नहीं है।
तो आपका अनुभव क्या कहता है? ऐसा जैसे कि नहीं आप है, बताया कि बांस से ही चालू किए आप। ऐसा नहीं है, क्योंकि मशरूम की खेती अलग अलग प्रकार से भारत में अलग अलग एरिया में अलग अलग माध्यम से की जाती है। जैसे कि कई सारे जो किसान हैं वो बटन मशरूम की खेती करते हैं, बहुत सारे जो किसान हैं ऑयस्टर मशरूम की खेती करते हैं, बहुत सारे जो किसान हैं वो पैरा मशरूम की खेती करते हैं, मिल्की मशरूम। तो 4 अलग अलग कैटेगरी है मशरूम में भी, और चारों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा मेंटेन अलग अलग होता है, क्योंकि पैरा मशरूम ओपन में भी हो जाता है, छाँव की बस ज़रूरत पड़ती है ना। और जो ऑयस्टर मशरूम है लो कॉस्ट वाले स्ट्रक्चर में आराम से हो जाता है, बटन मशरूम भी हो जाता है, लेकिन दोनों में टेम्परेचर मेंटेन करना, साइज का दोनों का डिफरेंस अलग अलग होता है। जैसे कि आज हम ऑयस्टर मशरूम के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑयस्टर मशरूम में जनरली ऐसा होता है कि हम छोटा रूम तैयार करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि छोटे रूम तैयार करने में होता है कि टेम्परेचर को हम मेंटेन करने में आसानी होती है। दूसरा ह्यूमिडिटी और ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन करने में आसानी होती है। तो एक स्टैंडर्ड साइज़ है, मेरा मानना है कि 20 बाई 20 का जो रूम होता है वो तैयार करना सबसे अच्छा है। अगर छोटे किसान अगर मशरूम की खेती में आना चाहते हैं तो 20 बाई 20 का रूम तैयार करें, तो उससे सारी चीज़ें मेंटेन करने में आसानी होती है। शुरुआत जो है छोटे स्ट्रक्चर से ही किया जाना ज़्यादा आवश्यक समझते हैं, या फिर जिसके पास उतना बजट है तो क्या वो बड़े से भी चालू कर सकते हैं सर? इसमें मैं अपनी राय ऐसे इस टाइप का रखना चाहूँगा, जैसे कि आपके पास अगर बजट है तो आप परमानेंट स्ट्रक्चर तैयार कीजिए, क्योंकि अगर बांस के स्ट्रक्चर में अगर फ़ायदा है लो कॉस्ट का, तो दूसरा ये भी नुकसान है कि आपको हर साल उसको रिनोवेट करना पड़ेगा। हर साल कुछ ना कुछ पानी में भीगेंगे तो बांस खराब होंगे, टूटने फूटने की समस्या आएगी, उसको मेंटेनेंस में आपको खर्चा आएगा। और जैसे कि हम परमानेंट स्ट्रक्चर तैयार करते हैं एक बार, तो एक बार हम इनिशियली कॉस्ट लगा देते हैं परमानेंट स्ट्रक्चर में, तो बार बार हमको खर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती। तो दोनों चीज़ों में लाभ और हानि ये है कि परमानेंट स्ट्रक्चर तैयार करने से आपको फर्स्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और बांस के स्ट्रक्चर में आपको हर साल रिनोवेशन में टूट फूट में उसमें खर्चा आएगा, तो उसमें और बार बार आपको खर्चा करना तो पड़ेगा। टोटल इसमें कह सकते हैं भाई कि अगर जिस किसान के पास बजट है ना, वो अपना परमानेंट स्ट्रक्चर तैयार करे। जो आप प्रकार बता रहे हैं वो भी जहाँ तक आप जिस प्रकार से बता रहे हैं बजट पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। बिल्कुल। आपके बजट पर ही निर्भर करता है वो। एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि देख रहे थे कि कुछ मशरूम उत्पादक जो है मचान बनाकर उसमें बैग्स को रखते हैं, और कुछ मशरूम जैसे आपका ही देख ले तो आप जो है बैग को रस्सी में लटका कर ये अलग अलग मेथड देखने की मिलता है। इसके बारे में थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा सारे रूम का एक स्टैंडर्ड साइज़ है। हमारे पास अभी आज के डेट में 20 रूम हैं, और अलग अलग प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। जैसे बांस वाले भी हैं, तो बांस वाले को हमने रिमूव करके परमानेंट कर लिया है, और कोल्ड स्टोरेज भी है ना, क्योंकि अब 5-6 साल से हमारी खेती करते हो गए हैं, तो एक बजट हमारे पास प्रॉपर है, इसलिए हमने पूरा सेट तैयार कर लिया है। प्रॉपर हमारा जो सेट का साइज़ है सारे सेटों का 20 बाई 20 के हमारे पास रूम है। प्रॉपर हमको पता है कि कितने बैग आएंगे उसमें, है ना, कितना प्रोडक्शन आएगा। एक कैलकुलेशन करके ही हम प्रोडक्शन को हमारा कैलकुलेशन करके हम रूम को तैयार करते हैं, और कैलकुलेशन करके कितने बैग आएंगे सारी चीज़ों को हम एनालाइज करके हम लगाते हैं। हैंगिंग मेथड लगाने से फ़ायदा ये है कि कम स्पेस में हमारे ज़्यादा बैग आ जाते हैं, है ना, और आपको जो कॉस्ट आना है रैक बनाने से, उसमें लोहे का खर्चा हो गया, बांस का खर्चा हो गया, रस्सी का खर्चा हो गया, वो खर्चे हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं रैक मेथड में। और जो हम हैंगिंग मेथड तैयार करते हैं उसमें सिर्फ हम एक पर्लिन तैयार करते हैं, एक ढांचा तैयार करते हैं, है ना, उसके बाद सीधा हैंगिंग मेथड से जितना वो बैग का वजन सह सकता है उसके हिसाब से हम तैयार करने के बाद अपने बैग को हम हैंगिंग मेथड में लगाते हैं। इससे जगह का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होता है। आपके शेड में देखने के लिए मिला कि फॉगर भी लगा हुआ है, बढ़िया। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए या ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए एकमात्र उपाय फॉगर है, या फिर और कुछ इसमें? और हम जैसे कि स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, तो उसमें हमको ये ध्यान देना चाहिए कि हम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या क्या आवश्यक चीज़ों की सावधानी रख रहे हैं। जैसे कि हमारा दीवार है उसकी मोटाई अच्छी होनी चाहिए। मोटाई अच्छा मतलब हम 2-3 परत का नेट लगाएं, है ना, या फिर जो परमानेंट जो है ईंट की दीवार भी लगा सकते हैं अगर बजट है तो, है ना, या फिर चटाई जो मोटी चटाई आती है ना, उसका उपयोग करें।
ऊपर में हम फॉगर सिस्टम इसलिए लगाते हैं कि अगर पानी नमी अगर बनी रहेगी तो रूम ठंडा रहेगा। नीचे हम फ्लोर में रेत बिछाएं, है ना। वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान दें कि हमारे रूम में खिड़की है या नहीं, क्योंकि मशरूम की खेती में विशेष रूप से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो खिड़की का विशेष ध्यान दें, है ना। जो हमारी छत है, छत की लेयर मोटी है या पतली, अगर हम वहीं पर अगर टीन सेट का उपयोग करेंगे तो हमारा रूम गर्म होगा। वहीं पर हम सीमेंट सीट का उपयोग करेंगे तो रूम थोड़ा सा कम गर्म होगा। अगर वहीं घास फूस का उपयोग करते हैं सेट के ऊपर में तो रूम हमारा और ज़्यादा ठंडा होगा। जैसे कि पुराने ज़माने में जो घर बनते थे तो वो घास फूस या जो खपराइल के हुआ करते थे, रूम ठंडे होते थे। तो ऐसे टाइप का हम अपना उपयोग कर सकते हैं जिससे रूम को हम प्रॉपर एक नमी बना के रखें और ठंडा रख सके। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करना है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इसमें सावधानियां जो है वो काफ़ी बरतनी पड़ती है मशरूम की खेती में। किसान भाइयों को अपनी तरफ से कुछ और बात जो है आप बताना चाहें या फिर कुछ स्ट्रक्चर के संबंध में जो है कुछ और जानकारी देना चाहें? मैंने अनुभव किया है कि जैसे कि बहुत सारे जो किसान हैं वो स्ट्रक्चर को लेकर बात करते हैं कि कितना कॉस्ट आएगा, कैसे हम इसको बनाएं। तो प्रॉपर मैं जैसे कि बहुत सारे अलग अलग लोकल एरिया में शेड बनाने वाले होते हैं, उनसे आप संपर्क कीजिए। बांस का स्ट्रक्चर आपका मोटा मोटा 15 से 20,000 में आपका बनकर तैयार हो जाता है, 20 बाई 20 का, है ना। अगर उसी को हम परमानेंट करना चाहते हैं, लोहे का करेंगे तो 40 से 45,000 में हमारा सेट तैयार हो जाता है। अगर इसी को हम अगर पक्का बनाना चाहते हैं तो अगर 20 बाई 20 का तो 1.5 से 2 लाख रुपए में तैयार होगा। और उसी को हम अगर कोल्ड रूम अगर बनाना चाहते हैं 20 बाई 20 का तो 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक के हमारा कोल्ड रूम तैयार होता है। फिर उसमें इनिशियली एसी वगैरह हमको लगाना है तो वो अगर अलग कॉस्ट है ये। तो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में अलग अलग जो पैसे लगने हैं वो अलग अलग प्रकार से लगेंगे। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास बजट कितना है, उस हिसाब से हम अपना रूम तैयार करें। तो किसानों को जो है मशरूम उत्पादन में आसानी होगी बजट को अगर लेके चले तो। ऑयस्टर का जो है आप कर रहे हैं, ऑयस्टर मशरूम का टेम्परेचर लगभग कितना होना चाहिए, क्या है इसका ह्यूमिडिटी? टेम्परेचर मिनिमम हमारे पास जो है ऑयस्टर मशरूम में हमारे पास टेम्परेचर हम 20 डिग्री से लेके 28 डिग्री तक की अगर मेंटेन करते हैं तो बहुत ही अच्छा है और प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा आता है 28 डिग्री तक के अगर मेंटेन करते हैं तो। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये बातचीत काफ़ी खास रहा होगा किसान भाइयों के लिए जो करना चाहते हैं, मशरूम की खेती करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया जानकारी दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद।